इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ने बी को 15,000 रुपए 14% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 और एक बैट देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य क्या है? उसने वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया है और कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की है, तो इसका मतलब यहां से एसआई लगेगा। तो आप देख रहे हो कि ए है, उसने 15,000 रुपए दिए, तो जब उधार उसने दिया होगा तो 15,000 दिया होगा और उसके बाद इसी 15,000 पर ब्याज भी दिया होगा। तो 15,000 तो ये दिया होगा और साथ में 15,000 पर 14% की दर से ब्याज भी दिया होगा। और उसने कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि 2 वर्ष में चुकाता है कि 3 वर्ष में चुकाता है। जब ऐसा ना दिया हो, सॉरी 6 वर्ष में चुकाता लिखा है, तो 6 वर्ष है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और बटे 100 आ जाएगा। अब ये बात थोड़ी सी आपको फंस सकती है, तो ये और कुछ नहीं है, ये है एसआई का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। जैसे सीआई का था वैसे एसआई का होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपने अगर छोटे पर में पढ़ा होगा तो आपको याद हो रहा होगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसे एन भी लिख सकते हैं, और ये साधारण ब्याज है, ये वही लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि ये पैसा दिया और ये उसका ब्याज दिया, इसी के बराबर का तो पैसा ये जो बी है ए को देगा। तो बी क्या करता है, 25,000 रुपए उसे देता है और इस 25,000 के साथ वो उसे एक बैट दे देता है और उसका कर्जा चुक जाता है। यहां पर बैट कर लीजिएगा, तो इस बैट का मूल्य चाहिए। तो अब देखिए, इस बैट का मूल्य निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और इससे लेस कर लेते हैं। यहां पर जोड़ने की गलती मत कीजिएगा कि पता चले जोड़ डाला सब कुछ ना, ये काटिएगा, 15 इंटू 14 करिएगा और 6 करिएगा। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो 14 इंटू 6 कर लीजिएगा, 14 6 84 हो जाता और बड़ा हो जाएगा, 15 14 करिएगा, 15 इंटू 15 होता है 225। ठीक, आपको 14 करना है यानी कि 15 इससे हटा देना, 5 में से 5 में 0, 2 में से 1 गया 1 और ये 210 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 14 है तो 15 माइनस 1 लिख सकते हैं ना 14 को, तो 210 आ गया। 210 का गुणा 6 से आप आसानी से कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों कहा कि 84 मत कीजिएगा, ये करिएगा। 6 दूनी 12, 126, 1260 और आगे। ठीक, तो यहाँ पर 15,000 तो ये था, ठीक, और 1260 रुपए और आए, माइनस 25,000 कर दीजिए, सही है। तो बैट का मूल्य पूछा गया है आपसे, तो फिर यहां से इसको निकाल लेते हैं। ठीक, 15,000 25, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 2500 तो नहीं है, 25,000 ही है। देख लेते थे कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। 15 गुणे 14, 15 गुणे 14 मिल गया था 210 इंटू 6, 6 कम 6 तो 1260। ये देखिए इधर पर ये 0 और है, इसका मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो ये 12,600 हो जाएगा। ठीक, तो गुणा नहीं किया था, ओके, 12,600 हो गया। अब इससे इसको लेस कर देते तो बैट की वैल्यू मिल जाएगी। 15,000 ये था, 15,000 तो 25 से गया तो 10,000 बचा। ठीक है, और 12,600 में 10,000 जाएगा तो 2,600 बचेगा। क्लियर हो रहा है?
तो यहाँ पर 2600 रुपये जो होंगे वो बैट की कीमत हो जाएगी। ठीक, आ गया होगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आता है, बैंक में आता है, बैंक में ज़्यादा रख देते हैं ये क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद है 1092 रुपये के ऋण को 12 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रति किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये आपका कुछ ऐसा होता कि CI का होता तो आप इसको ऐसे लगा रहे थे 1 + r/100 की पावर n वाला 1, फिर इसकी बाद ये हो जाता था 2, ठीक है ना, सॉरी ऐसे हो जाता था, ऐसे करके निकाल देते तो किस्तें निकल आती थी टोटल। इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं P × 100/T × 100 प्लस जो भी T यहाँ n गिवन होगा उससे कम करते हुए आगे तक जाएंगे, ठीक है, जब तक ये खत्म ना हो, इंटू आर। तो यहाँ से किस्तों की वैल्यू निकल आती है। तो इस पर यही फॉर्मूला लगा देंगे, P की वैल्यू 1092 है, 100 रख दिया, Tn की वैल्यू 3 है, 3 × 100 हो गया, प्लस अब यहाँ देखिए 3 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 3 - 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 1, और फिर 3 - 3 आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहीं से फिनिश हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई r जो है वो है 12, उससे कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 300 हो जाएगा, 12 × 3 = 36 हो जाएगा, 36 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 336 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 336, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 2, 2 × 8 = 16, 68 हो गई, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर काटते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 7 = 14, 2 3 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 3 1 30, 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28, 7 का 13 7 91, ठीक है। अब यहाँ इसको काट देंगे इससे, लेकिन उससे पहले 13 का गुणा करते हैं, ठीक है, 1300 आ जाएगा। अब 4 से काटेंगे, ये थोड़ा आसान है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1 बचेगा, 10 होगा, 4 दूनी 8, 5 हो जाएगा, 5 × 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 325 रुपये जो होंगे वो इसके किस्त के बन रहे होंगे, ठीक, क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इसको और मेथड से भी कर सकते हैं, वो देख लीजिए क्या है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। देखिए जो 3 किस्तें हैं वो हम मान लेते हैं कि 3 बराबर किस्तें हैं, तो माना पहली किस्त 100 रुपये है तो दूसरी भी वही होगी, क्योंकि किस्त हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। और उसके बाद इसी 100 पर ब्याज लगेगा, तो ब्याज कैसे लगेगा, 100 पर 12%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे 100 आ गया, बराबर 1092 कर देंगे, यही मूलधन होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा 300, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 × 3 = 36, 336 बराबर 1092, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 336, 1092, 336 से काटेंगे तो एक बार में, और ये अभी काटा ही था, 3.25 आ जाएगा, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3.25 × 100 हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 325। क्लियर हो रहा होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ये एक और क्वेश्चन है,
इसमें लिखा हुआ है किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है। मीन्स कहना चाहता है कि एक धन होगा 4 वर्ष के लिए ब्याज देखता है और 3 वर्ष के लिए ब्याज देखता है, जब उन दोनों को डिफरेंस करता है तो 42 का अंतर है। तो हम इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सीधे सीधे लिखेंगे I2 माइनस I1, क्योंकि बाद वाला ब्याज हमेशा ज्यादा होगा। अब बाद वाला ब्याज होगा कितना, P इंटू R इंटू T, यहाँ P R T, ठीक है। देखते जो अलग होगा उसे अलग कर देंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, दोनों का 100 होगा ना। देखिए भाई यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा, बस ठीक है। अब यहाँ पर P सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा, बस T2 ही T1 अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसको और अलग कर देंगे, तो P इंटू R ये हो जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ बटे 100। P कितना है, किसी राशि पर है, राशि पता नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, राशि का पता नहीं फिलहाल, तो P रख देते हैं। R कितना है, R 5% है, 5 रख देते हैं। T2 माइनस T1 है, 4 से 3 वर्ष है, ठीक है, अपॉन में 100 है। जो ब्याजों का अंतर वो 42 है, यानी कि ये 42 है, ठीक। बस P तो बचा है, इसी को निकालना है। ये 1 हो जाएगा, मतलब नहीं है, ये 20 हो जाएगा, 20 42 दूनी 84, यानी कि 840 रुपए, ये इसका P हो जाएगा, ठीक। कर लीजिए। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा, इनका ये कहना है। इसको देख लीजिए, कौन सी राशि की बात की गई थी, यानी कि P की वैल्यू पूछी गई। साधारण ब्याज से 6 महीनों की बात की गई है, इसका मतलब जो समय दिया गया है आपको वो 1/2 वर्ष दिया गया है। 6 महीने मतलब यही तो हुआ। और फिर जो दर है वो 4% गिवन है और 150 रुपए ब्याज मिलेगा, I बराबर 150 रुपए। बस P निकालना है, P इंटू R इंटू N अपॉन 100 इक्वल I। 150 यहाँ रख दीजिए, P आपको जानना है, R की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू 6 महीने है, यानी कि 1/2 वर्ष, ठीक। इंटू 100 है पहले से, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 75 100 रुपए, आगे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, हो कठिन नहीं। कितने समय में 8% वार्षिक दर से एसआई मूलधन का 2/5 गुना होगा। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना, I इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हम इसको बार बार कहीं और नहीं देखेंगे, सीधे इसी में रखेंगे। I जो है वो मूलधन का 2/5 गुना हो गया, यानी कि I की वैल्यू 2/5P हो गई है, ये P हो जाएगा इंटू R हो जाएगा, यानी कि 8T हो जाएगा। पूछा गया है कितने समय की बात की गई है, 100 हो जाएगा, P से P कट जाएगा और यहाँ 2 से 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, सॉरी 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, यानी कि T की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 5 वर्ष, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा सा
आपको समझने में कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा कि जो एसआई होता है उसमें भी मिश्र धन माना जा सकता है। लिखा हुआ है कोई धनराशि एसआई की किसी दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है, यानी कि कोई पी रहा होगा, वो 2 वर्षों बाद ये 756 हो जाता है, और 3.5 वर्षों में, यही 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो रहा है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो वार्षिक ब्याज की दर मुझसे पूछी गई कि आर क्या लग रही है, ये चीज पूछी गई प्रतिशत। अब इधर पर देखिए, हम क्या करते हैं, 3.5 और 2 वर्षों का अंतर देख लेते हैं, तो वो इसके अंतर के ब्याज के बराबर होगा, तो उससे हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर करके देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, 873, ठीक है, माइनस 756। अब जरा एक चीज देखिए, जो कुछ भी होगा 3.5 वर्ष से 2 वर्ष घट रहा है, तो ये कितने वर्ष का ब्याज बताएगा, ये तो क्लियर कीजिए। आप ये जान पा रहे होंगे कि 3.5 से जब 2 वर्ष घटाएंगे तो ये 1.5 वर्ष का ब्याज होगा, यानी कि 3/2 वर्ष का ब्याज होगा। सही है, तो यहाँ पर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, यानी कि T की वैल्यू अगर यहाँ देखी जाए तो ये जो T होगा वो हो जाएगा 3/2 वर्ष। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद R मुझे पता करना है, कोई धनराशि P है वो पता नहीं है। ठीक, ये अगर देखा जाए 13 में से 7 गया, 6 गया 7, और यहाँ 6 6 5 1 और 117 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। P इंटू आर इंटू 3/2 इंटू 100, 3 से काटे, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, 39 बार कटा, 39 दूनी 78, 78 100। इसका मतलब जो हमारा P इंटू आर आ गया वो आ गया 78 100। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, 2 वर्षों के लिए जब 756 की बात की जाए तो जो 756 होगा वो 2 वर्षों के लिए ब्याज बन चुका, सॉरी मिश्र धन कहलाएगा, क्योंकि 2 वर्षों में हो जाती है। और अगर हम A माइनस P करें तो I के इक्वल आता है, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज। तो मिश्र धन मेरा है 756 रुपए 2 वर्षों के लिए, P मुझे पता नहीं है, I का फॉर्मूला रख देते P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये बात समझ में आई होगी। अब इस जगह पर P इंटू आर पूरे की वैल्यू मैं रख देता हूं, ठीक है, वो है 7800, ओके, इंटू टी अपॉन 100। ये P आ गया माइनस 756। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये कट गया, 78 टी बचा। टी की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 2 साल के लिए ही तो था, तो यहां पर 2 रख लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, टी माइनस 756। इट मीन्स P की वैल्यू जो होगी वो 156 घटा देंगे, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, 7 से 1 गया, 600। क्लियर हो रहा है, ये मुझे P की वैल्यू मिल गई। अब P की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में P की वैल्यू रख देंगे, तो इसमें देखिए 7800 है, और उसके बाद इक्वल P की वैल्यू है 600 इंटू आर है, 0 0 कट गया, 6 78 13। आप क्लियर कर पा रहे होंगे, आसानी से आगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। ये देख लीजिए, 500 की एक धनराशि है, 12% वार्षिक एसआई की दर से निवेशित की जाती है, और एक अन्य धनराशि है जो 10% वार्षिक एसआई के से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष पश्चात दोनों धनराशियों पर कुल ब्याज की बात की गई है तो अन्य धनराशि निकालनी है। तो ये देख लेते हैं। पहले तो 500 पर ब्याज मिलेगा कुछ, और एक अन्य धनराशि है उस पर भी ब्याज मिलेगा, वो x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। इसकी दर 12% है, इसकी दर 10% है। समय दोनों का सेम है। ठीक है, और दोनों धनराशियों पर कुल ब्याज मिल रहा है, तो यानी कि इस पर और इस पर ब्याज जो मिल रहा है वो है 480 रुपए। ठीक है ना, इसकी वैल्यू चाहिए, ये दी है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा तो कोई तरीका नहीं। 4 कॉमन आ रहा है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, इतना और कॉमन आ गया, 5 भी आ रहा है। 5 एकम 5 और 100। ठीक है, और 5 12। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ देखिए बचा कितना, 100 इंटू 6, 600, 100 से 100 कट गया, ये 6 बचा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा, x बटे 100 हो गया। ठीक है, बराबर 12 आ गया, x बराबर 12 माइनस 6। ठीक है, ये आ गया 6, x बटा 100, यानी कि x बराबर 600। क्लियर हो गया, 600 रुपये है। हाँ, तो इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, 600 रुपये। ये देख लीजिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से सिंपल इंटरेस्ट की 12% वार्षिक दर से उधार लिया, इसका मतलब r बराबर 12% है। 3 वर्ष के बाद की बात की जा रही है, तो 3 बराबर 3 वर्ष है। उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज, यानी कि ये ब्याज गिवन है, I इक्वल 5400 रुपये हो गए, इसके ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण ली गई धनराशि क्या थी, इसका मतलब P आपसे पूछा गया, फॉर्मूला लगा दीजिए। P इक्वल I इक्वल P R N बाई 100। I जो है वो 5400 है, P पता करना है, R 12 है, N 3 है, 100 है, 3 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 2 15 150, 100 15,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट देख लीजिए, 800 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये, इसका मतलब ए आपको मिल गया 920 रुपये, पी मिल गया 800 रुपये। इतनी चीजें निकाल ली। यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दिया, यानी कि आर जो है वो आर तो है ही, साथ में आर प्लस 3 किया जा रहा है। ठीक है, तब मिश्र धन पूछा गया, यानी कि जब ये होगी आर तब के लिए A1 कर लेते हैं, वो पूछा गया। ठीक, यहाँ पर है A, तो A माइनस पी इक्वल हम जानते हैं I होता है, रख देते हैं। ये हो जाएगा 920, ये हो जाएगा 800,
साल वर्ष, वर्ष की बात की गई, n बराबर 200। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 120 बराबर P हमारा 800 है, R हमें निकालनी है, N हमारा 200 है, ये 100 है। सॉल्व कर लेते हैं। 100 से कटा 8 आया, 2 से 60 आया, 8 से काटे 8 सत्ते 56 और 8 पंच 40, यानी कि R जो है वो हमारी आ गई 7.5%। ठीक है, ये तो तब की है जब 920 रुपए मिश्र धन था। अब बात की जा रही है कि R 3% अगर बढ़ जाए तो नई R निकाल लेते हैं। नई R जो होगी वो R प्लस 3%, इसका मतलब 7.5 प्लस 3%, इसका मतलब ये आ जाएगी 10.5%। ठीक है, एक बार अब इस दर पर मुझे मिश्रधन निकालना है, तो पहले I निकाल लेते हैं 2 ही वर्ष का, क्योंकि आगे कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो 2 वर्ष का I निकालते हैं। तो 800 गुणे दर हो गई 10.5 गुणे 2/100, ये कट गया, गुणा कर लीजिए, 16 हो जाए। 16 पंचे 80, 80 लाख, 16 दाम में 160 और 8 168 रुपए। ठीक है, ये इसका ब्याज निकल आएगा। मुझे मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन होता है A इक्वल टू P प्लस I, यानी कि P हमारा 800 है, 800 प्लस 168 रुपए, इट मीन्स 968 रुपए हमारा नया मिश्रधन बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से करिएगा। इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, और वो केवल इतनी होती है कि गुना समय और उसके धन को कितना हो जाएगा, ये सब करने में देख लीजिए गड़बड़ कहाँ होती है। 12% वार्षिक दर है, R बराबर 12% है। SI की दर है, कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कभी भी ब्याज को डायरेक्टली इंक्लूड मत कीजिएगा, पहले जैसा लिखा है वैसे ही लिख लीजिए। कोई धन है यानी कि P बराबर P है, कितने समय में दुगना हो जाएगा, N बराबर पूछा गया है। और यहाँ पर एक ही बात जरूर करिएगा, जब कभी भी ऐसा हो जाए कि कितने समय में 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 7 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तब आप एक ही बात जरूर कीजिएगा, दुगना हो जाएगा इसका मतलब ये 2P हो जाएगा। तो यहां से अब आप निकालिए, आराम से निकाल लेंगे, A माइनस P इक्वल I, बस यही लगाना होगा। अब देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है I निकालने में, क्योंकि यहाँ पर आप सोचोगे कि ये हट गया और फिर ये लाया तो P हो गया, कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है। तो A इक्वल 2P है, ये P है, ये I हो गया, यहाँ पर P आ गया, I की वैल्यू लिख दीजिए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P से P कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, R की वैल्यू है 12%, ये 100 है, ये P है, 12 इधर आ जाएगा, 4 से काटिए 3 25, यहाँ आ जाएगा 25/3 इक्वल T, इट मीन्स 3 अट्ठे 24, 25 में 3 का भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, मीन्स 8 सही 1/3 वर्ष आ गया। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं 8 वर्ष और 1/3 वर्ष, और हम जानते हैं 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1 वर्ष, और 1 वर्ष की वैल्यू रख सकते हैं 12 माह। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 12 माह कर देते हैं, 3 चौको 12, तो 8 वर्ष और साथ में 4 माह आ गया। ठीक है,
इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष 4 माह। आई होप इतने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपका एसआई और सीआई भी कंप्लीट हो चुका है। लगभग वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न में मोस्टली पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपके और टॉपिक भी कंप्लीट करा दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पैटर्न में पूछे जा चुके हैं। और इस तरह से आपका अगर आपको ये रिसेंटली एग्ज़ाम कभी भी लगता है या जिन लोगों का लगा हुआ है वो ये जा कर के इसे पढ़ सकते हैं। ये उनकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से कुछ समय पहले, जब आपके पास कोई कलेक्शन नहीं होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये तब आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसे देख सकते हैं, इसकी तैयारी कीजिए, रिवीजन मारिए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।